क्या करने वाले थे हम लोग, सिंपल सा अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं होस्ट है और इस होस्ट के अंदर क्या करना है भाई, हमारे जिन को डालना है। कल लास्टली हमने बात किया था कि सर ये जो होस्ट है ये कहीं ना कहीं कौन कौन हो सकता है, एक पादप हो सकता है, एक जंतु हो सकता है, या तो एक जीवाणु या एक बैक्टीरिया हो सकता है। क्यों भेजना है अपने जीन को, ये बात सिंपली सभी लोग जानते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें इस जीन के द्वारा क्या बनवाना है, उत्पाद बनवाना है, प्रोडक्ट बनवाना है हमें। ठीक है, फिर सवाल एक आया था यहाँ पे कि सर हम चाहें तो जीन को डायरेक्टली इनमें भेज सकते हैं, या तो पादप की कोशिका, जंतु की कोशिका, या तो जीवाणुओं की कोशिका में। अगर हम क्या कर रहे हैं सर, बिना किसी की सहायता के भेज रहे हैं तो वो मेथड क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। और अगर मैं इसके साथ किसी को जोड़ रहा हूँ, और किसको जोड़ रहा हूँ बच्चा, वाहक को, वेक्टर को, तो यदि मैंने किसी को जोड़ दिया, वाहक को जोड़ दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट मेथड कहलाएगा। ये सब कुछ कहानी सभी को पता है। ठीक है, अब हमें बारी बारी से देखना है कि कैसे क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हमने पहला ही क्वेश्चन कल दिया था क्या, जीवाणु में। तो देखिए बात करते हैं बच्चा क्या, जीवाणु का, कि सर एक बैक्टीरिया, मतलब कि हम होस्ट के रूप में किसको ले रहे हैं, बैक्टीरिया को। होस्ट कहने का मतलब परपोषी, परपोषी के रूप में हमने ले लिया है बैक्टीरिया को। और इस बैक्टीरिया में ये रहा हमारा जीन, अब प्लस चाहिए हमको यहाँ पे वेक्टर। तो हमने बताया था ना कि बच्चा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोशिका में भेज रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या चूज़ करते हैं हम लोग, वेक्टर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर लेने वाले हम लोग कौन सा ले रहे हैं सर, PBR 322। ठीक है सर, ये तो हमारा आर्टिफिशियल है, इसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब फाइनली हम ऐसा कहें कि सर ये लीजिए हो गया हमारा एक प्लाज्मिड, कौन सा, PBR 322, और इस PBR 322 में हमने जोड़ दिया अपना जिन। अब मैं इसको सिंपली क्या कहूँगा, rDNA। अब इस rDNA को हमें क्या करना है, एक परपोषी कोशिका में एक होस्ट के अंदर भेजना है हमें। और यहाँ पर ये होस्ट कौन है, बैक्टीरिया है। सिंपली सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चल अब भेजेंगे कैसे। और एक चीज़ और है कि सर इस बैक्टीरिया के अंदर कहीं ना कहीं खुद का अपना भी क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। खैर उससे हमें फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि इसके पास अपना भी खुद का प्लाज्मिड या DNA जो भी है वो है। हम बाहर से डालने वाले हैं इसमें rDNA। क्या करेंगे कि ये आसानी से ले लेगा, दिमाग कुछ काम कर रहा है नहीं। देखो जिस मेथड का उपयोग करने वाले उसको बोलते हैं ना हीट एंड कोल्ड शॉक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हीट एंड कोल्ड शॉक। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ ना तो करके दिखना, गर्म पानी लेना बढ़िया सा, इतना कि मतलब बर्दाश्त हो जाए हाथ। ठीक है, गर्म पानी में हाथ को डाल कर 2-3-4 मिनट के लिए डुबा के रखना। अब बगले में कोई जगह ऐसा रखना जहाँ में पूरा बर्फ़ का पानी है, निकाल के वहाँ से यहाँ डालना, झंझना आ जाएगा हाथ कुछ देर के लिए, हाथ आपका झंझना आ जाएगा कुछ समय के लिए। क्योंकि रीज़न क्या है सर, उसको बोलते हैं हीट एंड कोल्ड शॉक। ठीक है, अच्छा कभी अगर एक और प्रैक्टिकल करना है आपको, क्योंकि क्या करता है गर्म चीज़ ना वो कोशिकाओं को या कण को एक्सपेंड करता है, फैला रहा होता है, और ठंडा चीज़ क्या करता है, उसी चीज़ को सिकोड़ देता है। अब इसका एक एग्जांपल और वहाँ पे ले लेना कि फैलने और सिकुड़ने वाला। घर में अगर कोई कप हो चीनी मिट्टी का या फिर कांच का, जिससे आपको मोहब्बत प्रेम नहीं है, कप से मतलब कि टूट जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब उसको गर्म एकदम पानी में छोड़ के रखना 5-10 मिनट के लिए, और में से निकाल के टंगनी उंगनी से जिससे भी होगा तुरंत डाल देना ठंडा पानी में, टूट जाएगा वो, चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी क्या चीज़ बता रहा होता है कि सर गर्म पानी में डाला था हमने ना, तो उसके कण जो थे, उसके मॉलिक्यूल जो थे वो फैले हुए थे, और वहाँ से निकाल के ठंडा पानी में डाला, अचानक से चिपकना कोशिश किया, टूट गया। ठीक है, चल तो इसको देने वाले हम लोग हीट एंड कोल्ड शॉक। इससे पहले क्या करते हैं, अच्छा कैल्शियम पर क्या चार्ज होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक। एक चार्ज होता है कि डबल चार्ज होता है, डबल चार्ज होता है। तो याद रखना कि कैल्शियम के डबल चार्ज से इस कोशिका को, कौन सी कोशिका को सर, होस्ट को, होस्ट कौन है हमारा, बैक्टीरिया है, इसको किया जाएगा चार्ज, मतलब इस पर डाला जाएगा कैल्शियम का आवेश।
ठीक है। जिस कारण से क्या होगा कि सर इस बैक्टीरिया की कोशिका जो है ना, बैक्टीरिया की कोशिका के बाहर क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति मिलेगा। इसकी कोशिका भित्ति कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, छिद्रित हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर हमने डबल धन आयन वाले कैल्शियम का इस्तेमाल किया इसके ऊपर, जिससे क्या हुआ, इसकी कोशिका भित्ति में छिद्र हो गया। बात समझे? चलो छिद्र हो गया। अब क्या करने वाले हैं, अब इनको दोनों को, कौन कौन सा, ये हमारा आरडीएनए ये, और आरडीएनए के साथ साथ कौन, हमारा होस्ट, जिस पर अभी हमने क्या किया सर, कैल्शियम का आवेश डाला है, जिससे इसकी कोशिका भित्ति छिद्रित हो गई है। दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला करके, एक दूसरे के नज़दीक ला करके रख दिया जाएगा बर्फ पर। समझे? क्या किया सर, सबसे पहले कैल्शियम डाला, जिससे क्या हुआ, इसकी कोशिका भित्ति थोड़ी सी ढीली हो गई, आप ऐसा कह लो, या तो उसकी कोशिका भित्ति क्या हो गई है, छिद्रित हो गई है, उसमें पोर्स हो गए, छोटे छोटे होल्स हो गए। उसके बाद इस हमारे आरडीएनए को, इस होस्ट को, बैक्टीरिया को, दोनों को एक साथ करके कहाँ रखा हमने, बर्फ पर रखा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगा कि फिर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। पहले नंबर पे क्या किया सर, बर्फ पे रखा। दूसरे नंबर पे क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लगभग 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इनसे क्या होगा कि सर ये जा कर के बर्फ़ में थे, उसके बाद फिर हमने इनको गर्म किया, थोड़ी सी इनकी चलन क्या बोलते हैं, पारगम्यता। ठीक है। पारगम्यता को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति की परमिएबिलिटी और बढ़ जाएगी और आसानी से जा करके ये आरडीएनए कहाँ प्रवेश कर जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर। अब देखो ये सब कहानी शायद मेरे ख्याल से बुक में है नहीं, बस आपको खाली दिमाग रखना है खुद से कि क्या करते हैं हम लोग। याद रखना चाहो रख लेना, नहीं तो दिमाग से हटा देना। बस खाली इतना याद रख लेना कि किसका उपयोग करते हैं, PVR 322 का। ठीक है। अब कैसे कोशिका ये बैक्टीरिया आसानी से नहीं लेते, तो नहीं लेते उसके लिए हम इसको क्या देते हैं, हीट एंड कोल्ड शॉक देते हैं, यानी कि गर्म और ठंडा का झटका दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इसकी कोशिका भित्ति आसानी से हमारे आरडीएनए को रिसीव कर लेती। ठीक है। अब इससे पहले भी हमने कुछ किया था क्या सर, कैल्शियम के डबल पॉजिटिव चार्ज से इसको चार्ज किया था। रीज़न क्या था सर, उस वजह से कहीं ना कहीं इसमें क्या हुए थे, कोशिका के भित्ति में छिद्र हुए थे। इस छिद्र से हमारा प्लाज्मिड अंदर प्रवेश किया, फिर ठंडा गर्म का शॉक दिया, जिससे हमारा प्लाज्मिड जा करके अंदर आसाम से सेट हो गया, काम करने लगेगा। ठीक है। ये सब कुछ कहानी अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आगे बढ़े, बोलो। अरे कन्फ्यूजन लग रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर, फिर कभी कभी ये लगता है कि बता दे तो ज़्यादा बेहतर। अब बता देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हो सब। बस खाली ये दिमाग में रखो कि सर ठंडा गर्म का झटका देंगे बस। ठीक है। उससे पहले हम क्या करें सर, कैल्शियम से उसको चार्ज कर रहे हैं। कैल्शियम से चार्ज इसलिए किया क्योंकि सर ये बैक्टीरिया है, इसकी कोशिका भित्ति में जाने का रास्ता नहीं है, बात समझे। और यदि आना जाना है तो वो डिसीजन कौन लेती है, कोशिका लेती है। अब आप यही सोचो कि क्या बिना मतलब के आप अपने घर में किसी को प्रवेश करने दोगे, नहीं ना। तो सर ये भी तो उस बैक्टीरिया का क्या है, घर है, नहीं प्रवेश करने देगा बाबू ये भी। तो उसके लिए क्या करते हैं सर, इसके ऊपर हम चार्ज डालते हैं, किसका, कैल्शियम प्लस प्लस का चार्ज डालते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इसकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, छिद्रित हो जाती है, छिद्र हो जाते हैं इसके कोशिका भित्ति में। फिर इसके साथ कहीं ना कहीं हम मिला के रख देते हैं, किसको, अपने आरडीएनए को एक साथ करके रख देते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा प्लाज्मिड इस छिद्र से अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ठंडा गर्म, टेम्परेचर याद रहे तो रख लीजिएगा 42 डिग्री सेल्सियस पर। फिर उसको गर्म ठंडा करते रहते हैं, उससे आसानी से हमारा प्लाज्मिड इसके अंदर जा करके सेट हो गया। अब सेट हो गया तो क्या करेगा सर, वो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या मिलते हैं, जीन मिलते हैं। प्लाज्मिड के जीन काम करेंगे, उसके साथ सर हमारा भी जीन जुड़ा हुआ है ना, हमारा भी जीन काम कर जाएगा। अब सपोज कि आपने इसके अंदर जो प्लाज्मिड डाला था, उस प्लाज्मिड के साथ आपने अपना जीन डाला था, और ये वो जीन है जो बना रहा है इंसुलिन। तो अंदर क्या बनने लगेगा, इंसुलिन बनने लगेगा। फाइनली बात समझ में आया क्या किया हमने। ठीक है। चलो ये तो रहा सर प्रोसेस बैक्टीरिया का। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। अरे आपस में क्या डिस्कशन, हमसे पूछिए ना।
हम तो यहीं पे है ना बताने के लिए, वहाँ पूछेंगे हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। बताइए क्या बोल रहे हैं? अरे कौन बोल रहा है, डायरेक्ट हमसे बोलिए। कुछ नहीं, डर लगता है बोलने में। हाँ तो फिर, अरे डर लगता है तो फिर पढ़ने ही मत आओ ना। ऐसे टीचर्स का क्या फ़ायदा जिनसे डर ही लग रहा है आपको, मत पढ़ने आइए फिर। देखो हो सकता है कि कभी हम लगे कि फास्ट जा रहे हो, कभी ऐसा भी लगे कि स्लो जा रहे हैं, तो आप अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन करिए, जहाँ दिक्कत लगे वहाँ पूछ लीजिए, उसी के लिए हम। दूसरा बात करते हैं बच्चा जंतु में फटाफट, कि सर अगर जंतु की कोशिका में डालना हुआ, ये रही कोशिका और ये कोशिका किसकी है? जंतु की कोशिका है। तो जंतु की कोशिका में किसके द्वारा भेजेंगे अपने डीएनए को? तो याद रखना सर हम वायरस के द्वारा भेजेंगे। ठीक है, कौन सा वायरस? लैम्डा फेज। ठीक है, अब लैम्डा फेज का है तनी वायरस का प्रकृति सोचो जरा। देखो वेक्टर के बारे में ना, वेक्टर को चूज करने से पहले वेक्टर के बारे में जानना चाहिए होता है। वेक्टर कौन था? सर जो मेरा बनारस से दवा लेकर के आया था, याद है? अब उसके बारे में पहले आपको जानकारी होगी तब ना आप उसको पर्चा वगैरह दोगे। बस उसी तरीके से सर उस वेक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि वो वेक्टर काम कैसे करता है। अगर वो सही तरीके से काम करता है तो उसके काम के जगह पे क्या करेंगे सर? हम अपने जीन को डाल देंगे, हो जाएगा हमारा काम। अब तनी खुद से सोचो, ये सब कुछ भूल जाओ कि हम बायोटेक पढ़ रहे हैं। फिलहाल एक बात बताओ, यो भूल जाओ कि सर हम कोनो वायरस की बात की है, मतलब लैम्डा फेज की बात की है। सिंपल सा सर एक वायरस है। ठीक है, चलो ले लेते हैं। सिंपली आपने ये वाला वायरस शुरू से देखा है, याद है ना? सर ये कौन है? बैक्टीरियोफेज है। किसको नुकसान पहुंचाएगा? बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा। सर ये रहा बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के अंदर क्या मिल रहा है? खुद का अपना आनुवांशिक पदार्थ। अब जब ये वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करेगा, संक्रमित करेगा, तो क्या करता है? सर वायरस में दो चीज़ है। ये क्या है? प्रोटीन। ये अंदर क्या है? सर डीएनए। ठीक है ना? डन। अब ये क्या करेगा सर? कुछ ही समय के बाद ये वायरस अपने शरीर में मिलने वाले प्रोटीन को और डीएनए को, दोनों को क्या कर देगा? अंदर डाल देगा बैक्टीरिया में। नहीं, किसको डालेगा? डीएनए को डालेगा। सर ये क्या करता है? केवल अपने डीएनए को अंदर भेजता है, यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ क्या हो जाएगा सर? ये खाली हो जाएगा। इसका डीएनए कहाँ चलाएगा? अंदर चलाएगा, है ना? वायरस का तो ये नेचर है कि वायरस अपने शरीर का आवरण जो बना है किसका? प्रोटीन का, इससे नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और ये प्रोटीन अंदर भी नहीं जाता है। जाता कौन है? डीएनए जाता है। अब ये डीएनए जाएगा तो क्या करेगा सर? अंदर अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देगा। अंदर क्या करेगा? रेप्लिकेशन शुरू करेगा, प्रतिकृति शुरू करेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वायरस वृद्धि नहीं करते। दो अलग अलग बातें होती हैं सर। ये एक कोशिका, इसने कुछ समय के पश्चात विभाजन कर लिया, दो कोशिका बनाया, फिर सर वृद्धि कर लिया, आकार में बड़ी हो गई। सर ये देखो, ये रहा क्या? गुणन। इसको बोलते हैं क्या? गुणन, मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं सर? ये ग्रोथ है। इसको आकार में बढ़ना बोलते हैं। तो ये आकार में बढ़ने वाला काम कौन नहीं करता है? वायरस नहीं करते हैं। वायरस क्या करते हैं? केवल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, केवल रेप्लिकेशन करते हैं। सर क्या करेगा? ये दे धनादन अपना क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, अब हमने वायरस की प्रकृति जान ली। चलो आगे। सर हम इसी वायरस का इस्तेमाल करने वाले। कौन से वायरस का सर? लैम्डा फेज का इस्तेमाल करने वाले। लैम्डा फेज को करने वाले हैं डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड का मतलब समझते हो? निहत्था। डिसआर्म्ड का मतलब निहत्था करने वाले हैं। अब वायरस के हाथ में हथियार कौन सा है? सर उसका डीएनए है। उसके डीएनए में मिलने वाले वो जीन जो क्या कर रहे हैं? उस जंतु की कोशिका को प्रभावित कर रहे हैं। हम सिंपल सा सर बायोटेक कर रहे हैं ना, तो बायोटेक में चलो मान लिया सर ये वायरस हो गया, ये वायरस का प्रोटीन हो गया, इस प्रोटीन के अंदर मिलने वाला ये रहा इसका डीएनए। तेज बोल रहे हैं, सॉरी। आज मैं थोड़ा सा चक्कर में हूँ कि आज ख़त्म कर दूँ ये कहानी सब कुछ। अच्छा थोड़ा सा चलो धीरे चलते हैं, ठीक है? अभी सही में तेज जा रहे हैं जी? तो टोकता काहे नहीं है सब? तो खाते काहे नहीं हो? हमेशा ऐसा होता है? अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अब क्या मिल रहा है अंदर? मतलब बाहर प्रोटीन मिल रहा है और अंदर क्या मिल रहा है? इसका डीएनए मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है सर? हमने बोला इसको डिसआर्म्ड करने वाले हैं, मतलब इसको निहत्था करने वाले। सर प्रोटीन से तो कोई मतलब है नहीं, चलो प्रोटीन को हटा ही देते हैं इसमें से। कोई मतलब नहीं है प्रोटीन का, बच का गया?
सर डीएनए बच गया। अब इस डीएनए में हम देख लेंगे कि कौन सा वो जीन है जो अपने उत्पाद से, अपने प्रोडक्ट से किसको नुकसान पहुंचाएगा सर? जंतु की कोशिका को, या तो स्वयं उस जंतु को नुकसान पहुंचाएगा। मान लो ये वायरस चला गया इस जंतु की कोशिका में, तो अपने अंदर मान लो इसके अंदर मिल रहा है सर 10 गो जीन, और 10 गो में से हो रहा है कि 5 गो जीन क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस 5 जीन को भी क्या करेंगे? वहाँ से हटा दिया जाएगा सर। हो गया क्या? डिसआर्म्ड हो गया, निहत्था हो गया। ठीक है, अब इसको वेक्टर की तरह इस्तेमाल में लेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे अपना जीन। ये लो सर, जोड़ दिया अपना जीन। ठीक है, अब सर प्रोटीन का लेयर अभी याद है ना, है इसके ऊपर प्रोटीन का लेयर या नहीं भी है, वो आपके ऊपर ही अपने हिसाब से सोच लेना। अब इसको ला करके क्या किया जाएगा सर? जंतु की कोशिका पर डाला जाएगा। जंतु की कोशिका में खुद का अपना क्या मिल रहा है? केंद्रक मिल रहा है, और कौन मिल रहा है अंदर? डीएनए मिल रहा है। अब ये वायरस आएगा, क्या करेगा? इसको संक्रमित करने की कोशिश करेगा ना। ठीक है, अब ये तो वही कहानी हो गई ना कि जैसे मान लो कि घर में एक क्या बोलते हैं, एक सिपाही है हमारे घर का, गार्डिंग कर रहा है, लेकिन समस्या ये है ना कि रात में उसको दिखता कम है। ठीक है, अब वो अक्सर दिन भर बंदूक लेके ऐसा घूमता रहता है। अब रात में क्या करो? उसके बंदूक की जगह बदल के वो लाठी रख दो। उसको पता नहीं है वो क्या करेगा, लाठी लेके घूमेगा ना जी। बस वही कहानी है सर, इसको पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। ठीक है, हमारे वैसे जीन को हटा दिया गया है जो नुकसान पहुंचाते थे जंतु को, उसके साथ कुछ ऐसा जीन जोड़ दिया गया है जो आगे आकर के यहाँ पर क्या करेगा सर? कुछ चेंज लाएगा, कुछ उत्पाद बनवाएगा। लाया इस वायरस को यहाँ पर। अब ये वायरस के अंदर मिलने वाला डीएनए वायरस क्या करेगा सर? इस कोशिका में भेज देगा ना। चलो भेज दिया। अब सर वायरस का डीएनए कैसे काम करता है? तो ये वायरस का डीएनए इस जंतु की कोशिका के केंद्रक पर आक्रमण करेगा। केंद्रक को क्या करेगा? पूरे कंट्रोल में ले लेगा, और केंद्रक को कंट्रोल में लेकर के इस केंद्रक में मिलने वाले डीएनए को कर देता है क्या? न्यूट्रल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, और उस जगह पर इस कोशिका के अंदर मिलने वाले जितने भी भोजन पदार्थ हैं उन सब का इस्तेमाल अब स्वयं करेगा। और उसके बाद क्या करेगा सर? अपने ही डीएनए का बार बार रेप्लिकेशन करेगा, बार बार प्रोडक्ट बनवाएगा। अब आपने दिया है ना अपना जीन, काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो सिंपल इतना डिटेल आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, पूरे इंटरमीडिएट में नहीं पूछा जाएगा। सीधा सीधा ये पूछा जाएगा आपसे कि जंतु की कोशिका में अपने वांछित जीन को, सेलेक्टिव जीन को भेजने के लिए किस प्रकार के वाहक का इस्तेमाल करते? लैम्डा फेज। बस, इसके अलावा कुछ नहीं पूछे। हाँ, लैम्डा फेज थोड़ा सा आसान होता है। ये सवाल आपको उस समय भी पूछना चाहिए था कि PBR 322 ही क्यों। बात समझे? हाँ, नहीं थे तो अब आपकी गलती है। और ज़्यादातर शायद आपने एक चीज़ और नोटिस किया हो कि जब भी कहीं हम फंसते हैं तो एक ही सवाल क्या करते हैं कि गुड़ मीठा होता है? हाँ होता है। काय होता है कोई जवाब, कोई लॉजिक है इसका? नहीं है ना। तो किसी चीज़ों पर लॉजिकली अगर बात करें तो नहीं जवाब दे पाता है आदमी। हाँ, लैम्डा फेज आसान इसलिए है क्योंकि सर एक वायरस है। अब उसके अलावा सर दूसरा वायरस भी इस्तेमाल में ले सकते थे ना? बिल्कुल ले सकते थे। शुरुआत तो मान लो किसी एक पर ही किया गया होगा ना, उस दौरान कहीं ना कहीं लैम्डा फेज सक्सेसफुल रहा, तो आज भी लैम्डा फेज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वायरस हमारे पास क्या है? बहुत हैं, बहुत सारे वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे वायरस क्या करते हैं सर? सेम नेचर पे तो परफॉर्म करते हैं। वो क्या करेंगे? अपना डीएनए अंदर भेज देंगे। अब क्या किया गया होगा? सोचो, जब उस समय जब साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे तो यही सोच करके लैम्डा फेज को इस्तेमाल में लिया होगा कि सर बहुत कम नुकसान पहुंचाता होगा, इस पर बहुत कम मेहनत करना होगा। बस सिंपल। तो उसी समय ये सक्सेसफुल रहा, तो आज भी हम लोग क्या करते हैं? लैम्डा फेज का ही इस्तेमाल करते हैं। डन। चलो, 2 खत्म हो गया। तीसरा, ये रहा पादप में। पादप वाली कहानी थोड़ी सी डिटेल में है, इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। कल भी आपको मेरे ख्याल से कुछ बताए थे ना पादप में। चलो फटाफट रिपीट कर देते हैं वो टॉपिक। क्या कि सर एक पादप है, इस पादप का ये जड़ हो गया, ये पूरा पेड़ हो गया, ये वाला भाग जहाँ पर तना और जड़ आपस में जुड़ रहा होता है इसको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हो, कल भी देखो ये बात बोली थी, हम क्या कर रहे हैं वो भूल करके पहले इस कहानी को समझना। ठीक है, ये सिंपल मान के चलो कि बायोटेक हम पढ़ ही नहीं रहे, एक कहानी आपको हम बता रहे हैं कि इस पौधे को नुकसान पहुंचाया गया है। अब किसने नुकसान पहुंचाया सर? बैक्टीरिया ने नुकसान पहुंचाया।
बात समझे? बस उसी कहानी को हम देख रहे हैं कि कैसे इस पौधे को नुकसान पहुंचाए। एक बैक्टीरिया ने सर इसको नुकसान पहुंचाया। कहाँ पे नुकसान पहुंचाया सर? इसके क्राउन भाग में नुकसान पहुंचाया। क्राउन भाग का मतलब क्या होता है कि पौधे का वो हिस्सा जहाँ पर तना और जड़ आपस में जुड़ रहा होता है। जैसे पौधा उखाड़ लोगे आप ऐसे हाथ में, तो तना और जड़ एक जगह पे जुड़ता हुआ मिलेगा ना, तो वो भाग क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है, क्राउन रीजन कहलाता है, क्राउन क्षेत्र कहलाता है या भाग कहलाता है। इस भाग में सर एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ठीक है। चलो सर, ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये बैक्टीरिया यहाँ पर मिल रहे हैं मिट्टी में, ये लो सर, यहाँ पर मिल रहे थे ये मिट्टी के अंदर। अब इस बैक्टीरिया ने क्या कर दिया ना सर, इस क्राउन भाग को संक्रमित कर दिया। अब सवाल आता है कि सर कैसे, क्या किया संक्रमित, क्या हो गया? तो सिंपल सा कि सर इस बैक्टीरिया के वजह से इस क्राउन भाग में डेवलप हो गया ट्यूमर। ट्यूमर समझते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आबुर्द बोलते हैं। एक तरीके का सर वही था ना कैंसर, है ना, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन होने लगा यहाँ पे सर, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोशिका ही कोशिका बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कुल मिला जुला के ऐसा तो नहीं, सर यहाँ पर ऐसे ना गांठ गांठ बनने लगेगा, क्योंकि सर कोशिका भरने लगेगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जड़ में और तना में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गांठ गांठ बनने लगेगा। गांठ क्यों हुआ? क्योंकि सर यहाँ पर क्या बन गया? आबुर्द बन गया, ट्यूमर बन गया। ट्यूमर का मतलब क्या होता है? अनिश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड तरीके से कोशिका विभाजन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अनलिमिटेड सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये कहानी हमें समझनी है कि सर आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे हुआ सर? बैक्टीरिया ने किया। कौन से बैक्टीरिया ने? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन ने। आइए बैक्टीरिया को समझिएगा। सर ये है वो बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर हमको नॉर्मली पता है कि सर बैक्टीरिया के अंदर कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, इसका मेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। उसके अलावा क्या मिल रहा है सर? एक प्लाज्मिड। डन। अब इसी प्लाज्मिड को हमें समझना है। देखिए सर, ये है वो प्लाज्मिड जो अभी अभी हमने देखा है कि बैक्टीरिया के अंदर मिल रहा था। देखिए ये है वो प्लाज्मिड जो कहाँ पर मिल रहा था, उस बैक्टीरिया के अंदर, और इस प्लाज्मिड का नाम क्या है? TI प्लाज्मिड, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड में सर होती बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें सिंपल सा कहानी समझना है कि आखिर इस बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाले प्लाज्मिड ने उस पौधे के क्राउन भाग में ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से वहाँ पर क्या आ गया बच्चा? ट्यूमर बनने लगा। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर कुछ तो यहाँ पे किया होगा इसने, ये इस भाग में जहाँ की कोशिकाओं ने कम से कम मतलब क्या कर दिया सर? अनिश्चित रूप से अनलिमिटेड तरीके से यहाँ पे सेल डिवीजन को शुरू कर दिया, ठीक है। कैंसर पढ़े थे ना आप सभी लोग? कैंसर में एक चीज़ आपको बताई थी कि सर एक कोशिका है, इस कोशिका का केंद्र किसके अंदर मिल रहा है? इसका DNA। सर बहुत सारे प्रकार के जीन होंगे, लेकिन एक जीन हम जानते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। मुंह बंद करके सुनते रहिए। प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है सर। ये पादप की कोशिका में भी है, हमारे अंदर भी है, लगभग सभी जीवधारियों में, समस्त प्राणियों में क्या मिलता है सर? प्रोटो ऑन्कोजीन। अब होता क्या है
कि सर ये प्रोटो ऑन्कोजिन की अगर मैं बात करूँ ये हमेशा होते हैं ऑफ, और इनका ऑफ रहना ही सही है, समझे ना, इनका ऑफ रहना ही सही है। क्योंकि सर अगर इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, मतलब कि अगर गलती से ये प्रोटो ऑन्कोजिन ऑन हो गया तो इसका नाम बदल जाएगा और अब कहेंगे इसको ऑन्कोजिन। अब सोचो बाबू कि यदि कोई जीन ऑन हो गया, इन द सेंस कहने का मतलब सर अब वो काम करेगा, अब वो अपने आप को व्यक्त करेगा, है ना, शो कराएगा। तो शो कराएगा तो क्या करेगा सर, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट में क्या बनाएगा सर, कुछ प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन क्या करेगा कि सर अब इस कोशिका को डिसीजन दे देगा क्या करने के लिए, अनलिमिटेड सेल डिवीजन करने के लिए। ऐसा ही कहानी आपको पहले समझा रखी है हमने, ठीक है। चलो, तो हमें बस ध्यान इस बात का रखना है कि सर प्रोटो ऑन्कोजिन गलती से ऑन नहीं होना चाहिए। फिर एक सवाल मन में आता है कि सर ऑन कौन करता है, हाँ, बैक्टीरिया ऑन करता है, कौन है दुनिया में अभी हो, टीडीएनए। अभी तुमको टीडीएनए की बात बता रहे हैं, कार्सिनोजन, ठीक है सर। कार्सिनोजन क्या है, वे कारक या वो फैक्टर, वेक्टर नहीं है ना, ये फैक्टर है, देख लेना, वो कारक, वो फैक्टर जो क्या करेंगे सर, प्रोटो ऑन्कोजिन को ऑन करेंगे, उन फैक्टर्स को, उन कारक को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। अब होता क्या है कि सर अगर इस कोशिका के अंदर मिलने वाला प्रोटो ऑन्कोजिन को गलती से कोई कार्सिनोजन मिल गया ना, ठीक है, तो वो क्या कर देगा सर, इस जीन को ऑन कर देगा। ऑन कर देगा तो क्या हो जाएगा सर, कुछ ही अपना प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट के वजह से अब शुरू हो जाएगा अनलिमिटेड सेल डिवीजन। कुल मिला जुला के क्या कहें कि सर अब ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यही ट्यूमर यदि कहीं और फैल गया, पता है आपको बताया था बिनाइन और मैलिग्नेंट, सुदम और दुर्दम। अगर सुदम हुआ, बिनाइन हुआ तो सर एक जगह पे होगा, मैलिग्नेंट होगा तो क्या होगा सर, फैल जाएगा पूरे शरीर में, दुखदाई हो जाएगा। चलो यहाँ पे बात करते हैं कि सर यहाँ पर वो अभी कहानी आपको कैंसर वाली हमने बताई, हाँ, माथा पीटने से क्या होगा जब ध्यान रहबे नहीं करेगा कि बता यहाँ रहे थे वहाँ से कहीं और लेके गए, दुनिया में वहीं हो। हाँ चलो, अब ना जरा सर इस प्लाज्मिड को समझते, ये कौन है सर, ये वो प्लाज्मिड है जो इस बैक्टीरिया के अंदर इसके मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अलावा मिल रहा था, जिस बैक्टीरिया को नाम दिया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। सर उसी का ये प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाल के समझना है कि ये काम कैसे करता है। सर इसमें दो चीज़ दिखाया, एक दिखाया हमने टीडीएनए कि सर इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक क्षेत्र होता है, एक उसको कहते हैं क्या, टीडीएनए। सर एक और क्षेत्र है, एक और रीजन है, उसको क्या बोलते हैं, वीर रीजन बोलते हैं। अब दोनों काम कैसे करते हैं देखो सर, ये कोशिका है कोई, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पादप की, या फिर आप उसकी कोशिका समझ लो, किसकी कोशिका, क्राउन भाग वाली, ये वाली कि सर यहाँ पर, यहाँ बताया था ना कि सर यहाँ पर ये बैक्टीरिया गया, कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, क्राउन की कोशिका में गया। आज जाने के बाद वहाँ पे क्या बनवाना शुरू कर दिया, आवृत बनवाना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा सर, इसी कोशिका को लेके वहाँ पे देखते हैं। यानी कि ये कौन सी कोशिका है, क्राउन भाग की कोशिका है। सर इस कोशिका में क्या मिल रहा होगा, केंद्रक मिल रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर पादप है, तो पादप कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, कल बता दिए थे, जैसे टमाटर, सूरजमुखी, इन सब पौधे में ज़्यादातर नुकसान होता है। सर ये यूकैरियोटिक है, इसमें केंद्रक होगा, इसके केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा, इसका ये रहा इसका डीएनए। सर डीएनए का तो पूरा जाल मिल रहा है इसके अंदर, सभी को पता है क्रोमैटिन के रूप में मिलता है। अब सर ये बैक्टीरिया धीरे धीरे घिसकते कहाँ पहुँच गया, क्राउन के कोशिका के पास। क्राउन की कोशिका के पास जाकर के ये बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा सर, इसके अंदर चला गया। लो भाई ये बैक्टीरिया आ गया इसके अंदर, या तो बैक्टीरिया को अंदर बुला लो समझने के लिए, या तो सीधा सीधा हम कहें कि सर इसके अंदर कौन चला गया, वो प्लाज्मिड चला गया, जो मिल रहा था कहाँ पर, इस बैक्टीरिया में।
चल, यही वो प्लाज्मिड। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे देखो जरा सर, ये पीला वाला कौन था हमारा, विरिजन। ये कौन था सर, टीडीएनए। विरिजन क्या करता है कि ज़रूरत पड़ने पर इस टीडीएनए को यहाँ से काटेगा और काट के ले जाके किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ देगा। अब सेम कहानी यहाँ पे होने वाली है। सर इस विरिजन ने क्या किया, इस टीडीएनए को यहाँ से काटा और काटने के बाद अपने तो यहीं के यहीं पर है, लेकिन उस टीडीएनए को ले जा करके दूसरे के डीएनए के साथ जोड़ दिया। बात समझे। अब जोड़ देने की वजह से क्या होगा कि सर ये वाला जो जीन है या फिर ये जो कौन था हमारा टी डीएनए था, अब ये टी डीएनए क्या करेगा सर, इसे डीएनए के साथ मिलके अपना उत्पाद बनाएगा क्या, और अपना जो उत्पाद बनाएगा ना, वो उत्पाद जानते हो क्या करेगा, हाँ बिल्कुल, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब क्या हो जाएगा कि सर जैसे वो जो आपका जीन था या जो टी डीएनए था जाकर के उस कोशिका के साथ जुड़ गया, उस कोशिका के डीएनए के पास पहले से मिल रहा होगा क्या, प्रोटोऑन्कोजीन, और वो प्रोटोऑन्कोजीन को वो प्रोडक्ट कार्सिनोजन की तरह क्या कर देगा, ऑन कर देगा। यानी कि पौधा में मिलने वाला ये वाला डीएनए के अंदर क्या मिल रहा होगा सर, प्रोटोऑन्कोजीन मिल रहा होगा, प्रोटोऑन्कोजीन मिल रहा होगा। और वो प्रोटोऑन्कोजीन कैसा होगा, ऑफ होगा। लेकिन अब वो ऑन हो जाएगा, किस वजह से ऑन होगा, क्योंकि सर इसके साथ कौन जुड़ गया, टी डीएनए। जैसे ही ऑन हो कर देगा इसको, तो अब ये पूरी कोशिका क्या करेगी, देखो तो, अरे आगे है काजी, ये रहा, क्या करना शुरू कर देगी, अनलिमिटेड सेल डिवीज़न। अब बताओ कि क्या वहाँ पर उस क्षेत्र में, उस पौधे के भाग में, इस क्राउन वाले भाग में क्या लगता है कि सर यहाँ पर अनिश्चित रूप से कोशिका विभाजन नहीं होने लगेगा, होने लगेगा, तो वही क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है। अभी हमने फंडा समझा है किसका, हेग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का, उसको भी नहीं समझा है हमने, उसके प्लाज्मिड को समझा है। सिंपल सा क्या समझ में आया कि सर इसका जो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में मिल रही हैं दो चीज़ें, वही दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। क्या कि सर इसका विरिजन हमेशा टी डीएनए वाले क्षेत्र में मिलने वाला, या वो क्षेत्र जहाँ पर कौन मिलता है, टी डीएनए मिलता है, इसको काटता है और काट के ले जाके दूसरे आनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़ देता है। सर इसी का तो फ़ायदा उठा लेंगे हम, आइए फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ बस केवल पादप की कोशिका को नुकसान पहुंचाता है, नहीं पहुंचाएगा। ज़्यादातर पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। चलो अब सिंपल सा देखो, लॉजिकली भी सोचोगे, स्कूटी चलाते हो, स्कूटी नहीं, आगे बात करना बेकार है, चलो बातें बंद। सर ये रही एक कोशिका किसकी, पादप की, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसी से रिलेटेड हम मान के चलो की बात कर रहे हैं। सर ये एक पादप है, अब इस पादप पर ये 100% आएगा आपका अगले चैप्टर में। सर पादप पर क्या लग रहे हैं, कीट लग जा रहे हैं, इंसेक्ट्स लग जा रहे हैं, और वो कीट क्या कर रहे हैं सर, इस पौधे को खा कर नष्ट कर दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। बात इतना तो सिंपल समझ में आएगा कि सर पौधे पर कीट लगेंगे तो खा के क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं सर, पौधे को बचाने के लिए उस पर दवाई छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। वो कीड़ा क्या करेगा सर, अब पौधा तो खाएगा, लेकिन पौधे के साथ अब क्या खा रहा है, जहर खा रहा है। सर मर जाएगा वो कीट, कोई बात नहीं, फ़ायदा तो हो गया, लेकिन आपने अपना नुकसान भी कराया। कैसे नुकसान कराया सर, ये पौधा से जुड़े हुए तो हम भी हैं ना। हो सकता है कि इस पौधे का सेवन हम करते हों, उस पौधे पर अभी भी किसकी मात्रा होगी, जहर की मात्रा। वो धीरे धीरे जहर आपके अंदर चला जाएगा, स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, आपको भी नुकसान देगा। तब
तब बायोटेक ने दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उस पौधे के अंदर ही जहर बनवा दिया जाए। अब समझे? अब आएगा कैसे हुआ, क्या हुआ? बस सिंपल सा फंडा कि सर हमारे पास एक जीन है और ये जीन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और सर वो प्रोटीन क्या है? जहर। लेकिन हमारे लिए नहीं, कीट के लिए ये जहर है, जहर का काम करेगा लेकिन हमारे अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये जहर जब भी काम करेगा बेस में काम करेगा, यानी कि क्षारीय वातावरण में काम करेगा। और संजोग से हम लोगों का पेट का वातावरण कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, यानी कि सर ई जहर अगर हम लोग कतनों खा लेंगे ना कुछ हो नहीं होगा, क्योंकि ये जहर काम ही नहीं करेगा। समझे? तब है जो दिख रहा है ना कीट, सर ई लोग का जो पेट का वातावरण है ना ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलो एगो उपाय तो दिख गया कि सर अगर ई वाला जीन इस पौधे की कोशिका में चला जाए तो जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा? काम करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या बनाएगा? सर प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या होगा? जहर होगा। किसके लिए? कीट के लिए। अब सवाल है कि सर भेजे कैसे उस कोशिका में? कोई नहीं, तरीका है हमारे पास। कौन है हमारे पास? टीआई प्लाज्मिड है। सर टीआई प्लाज्मिड कौन है? वेक्टर है। ये क्या करेगा? सर हमारे जीन को लेकर के जाएगा यहाँ पर। चलो सर ये रहा हमारा टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के अंदर मिल रहा है ये वीर रीजन, वीर क्षेत्र। और जहां पर मिलता था इसका क्या? टीडीएनए, हमने उस टीडीएनए को गायब कर दिया और उस टीडीएनए के जगह पे क्या कर दिया? अपने जीन को ले जा करके यहां जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन ई बाबा को क्या मालूम है कि वहां पे कौन है? उसको तो मालूम लग रहा है वीर जीन को या वीर क्षेत्र को ये मालूम है कि सर यहाँ पर कौन है? टीडीएनए। लेकिन एक्चुअल में कौन है यहाँ पर? हमारा जीन है। ठीक है, अब इस सर ये तो वेक्टर है, इस वेक्टर को ले जा करके पादप की कोशिका में डाल देंगे। ये लो सर पादप की कोशिका में क्या होगा? इसका केंद्रक होगा, उसके बाद क्या होगा? इसका खुद का अपना डीएनए होगा। चलो, और हमने इसी के अंदर ला करके डाल दिया अपने प्लाज्मिड को। सर प्लाज्मिड में ये रहा वीर क्षेत्र, ये रहा हमारा जीन, जो किसके जगह पर मिल रहा है? टीडीएनए के जगह पर मिल रहा है। अब क्या होने वाला है? कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी सभी को कि सर ये वीर रीजन, वीर क्षेत्र इसको समझेगा कि टीडीएनए है और टीडीएनए समझकर यहाँ से इसको निकालेगा और निकालने के बाद ले जा कर के इसके साथ, इस आनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़ देगा। बोलो आपका काम हो गया कि नहीं हो गया? सर यही तो हम चाहते थे। अब आसानी से क्या हो जाए? हमारा जीन इस कोशिका में चला जाए। अब कोशिका में चला गया, सर कोशिका में कौन मिल रहा है? डीएनए। क्या वो डीएनए काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। सर उस डीएनए के साथ हमारा जीन जुड़ा हुआ है, वो भी काम करेगा। और जब हमारा जीन काम करेगा तो क्या बनेगा सर? यहाँ पर प्रोटीन बनेगा। और हमारे जीन के द्वारा बना हुआ प्रोटीन कैसा होगा सर? जहर के समान होगा, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये पौधा सर धीरे धीरे बड़ा हो गया, इसके अंदर क्या मिल रहा है सर? एक ऐसा जीन जो इसके अंदर काम कर रहा है और क्या बना रहा है? जहर बना रहा है। उस पौधे में सर जहर ही जहर है। और जैसे ही कौन हो जाकर के कीट उसको खाएगा तो सोच लो क्या हो जाएगा सर? उसके पेट में जाएगा वो जहर, और वो जहर किस में काम करता है? क्षार में जाते ही वो जहर उसके पेट में घुल जाएगा, उसकी अतड़ी मतड़ी गुल फाड़ देगा, छेद कर देगा। समझे? छिद्रित हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? पादप की कोशिका में भेजते। चलो तीनों कहानी हो गई खत्म। सर ये था प्रोसेस। अब फाइनली एक चीज़ रह जाता है कि सर बहुत सारा प्रोसेस देख लिए, एप्लीकेशन देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे एप्लीकेशन। अब हमें ये समझना है कि सर ये पादप की कोशिका मान लो,
एक जंतु की कोशिका मान लेते, एक जीवाणु मान लेते कि सर ये एक बैक्टीरिया है, ये एक प्लांट की कोशिका है और ये एक एनिमल की कोशिका है। सर तीनों में हमने अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगाया हुआ है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि हमने अपना जीन इसमें डाल दिया है और हमारा जीन डालने के बाद सर इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट भी बन गया है। चलो, हम किसके लिए काम कर रहे थे इतना देर तक? सारा प्रोसेस समझे हैं, उत्पाद बनाने के लिए ही ना सर। अंत में उत्पाद तो बना लिया ना, अब क्या करना होगा सर? उस प्रोडक्ट को निकालना होगा। बस एक ये लास्ट टॉपिक रह गया, इसको बोलते हैं सेपरेशन। और सिंपल सा अच्छा ये बताओ सर, एक मशीन, इसमें बहुत सारा हम डाल दें कोशिका। कौन सी कोशिका? सर वो कोशिका जिसके अंदर हमने क्या बनवाया हुआ है? उत्पाद बनाया हुआ। बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है सर। सब में उत्पाद बना हुआ है। अब मान लो कि सर हम बनवाए थे इंसुलिन, यानी कि इन सभी कोशिका में क्या भरा पड़ा है? इंसुलिन। अब बताओ कि आप क्या करके इस इंसुलिन को बाहर निकाल सकते हो? सर वो सब कुछ डाल देंगे जो इस पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर दे, सिवाय किसके? इंसुलिन के। फिर उसके बाद निकाल लेंगे। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक आपको बता दिया। बाकी इसको कहाँ पढ़िएगा जा करके? एक ऑप्शन दिया होगा बायो रिएक्टर, स्वयं पढ़िएगा इसको, ठीक है? बायो रिएक्टर, हाँ ये कहानी ऐसे ही है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है आपका, पता है क्या? वो आई थिंक मेरे ख्याल से बुक में है कि नहीं पता नहीं हमें। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास कुछ 4-5 तरीके हैं, वो आपको हम पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट लिखवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा।